Hello student, welcome to my channel ML Maths. Student, today we will discuss about the Eilert quotient method in which we will find out to a remainder of a large number. So start करते हैं आज का सेशन जिसमें अपन आज का टॉपिक लेने वाले हैं Eilert quotient method. Eilert quotient method. आप लोगों ने टोशन वर्ड जो है वो पहली बार सुना होगा। टोशन का मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ एंड टोशन की वैल्यू क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे टोशन जो है वो पुराना वर्ड है। टोशन का मतलब है जो नंबर को प्राइम है उस नंबर के साथ, एक पर्टिकुलर नंबर के साथ कितने नंबर को प्राइम है उसको उन्होंने टोशंट नाम दिया। क्या नाम दिया? टोशंट। एक पर्टिकुलर नंबर के साथ कितने नंबर को प्राइम है, कंडीशन ये है कि वो नंबर छोटे होने चाहिए उससे। फॉर एग्जाम्पल 3 है, 3 के साथ कितने नंबर जो है वो को प्राइम है, लाइक 1 और एक 2 है ना। तो छोटे जो है वो दो ही नंबर है, इसका मतलब 3 का टोशंट क्या है? 2 है। तो पहले मैं आपको टोशंट समझाऊंगा, उसके बाद जो है वो आइलर का टोशंट मेथड जो है वो रिमाइंडर निकालने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रिमाइंडर, चलो पहले मैं टोशंट समझा देता हूँ टोशंट क्या है। तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक नंबर 1 है, मेरे पास एक नंबर 1 है, तो 1 का टोशंट क्या होगा? 1। अगर मेरे पास नंबर क्या है? 2 है, ठीक है, तो 2 का टोशंट क्या होगा? 1, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर 3 है तो 3 का टोशंट क्या होगा? टोशंट का मतलब जो है वो क्या होना चाहिए? टोशंट का मतलब है को प्राइम विथ नंबर, को प्राइम विथ नंबर बट लेस देन नंबर, बट लेस देन नंबर। ये समझ लेना, टोशंट का मतलब क्या है? नंबर के साथ को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम मींस एचसीएफ जो है वो क्या है स्टूडेंट? 1, बट वो नंबर से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 की बात करें तो 2 के साथ को प्राइम क्या है स्टूडेंट? 2 के साथ 1 है। अगर मैं 3 की बात करूं 3 के साथ ये है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के साथ कौन कौन है स्टूडेंट? एक तो 3 है और एक 1 है। 2 को प्राइम नहीं बेटा, क्योंकि 2 का एचसीएफ 2 आ जाएगा 4 के साथ। ओके, अगर मैं 5 की बात करूं तो इसके साथ 1 2 3 और 4 है। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि टोशंट जो है वो क्या है। अब टोशंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि टोशंट को जो है वो कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपके सामने थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूँ कि 2 का टोशंट कितना आया? 1। 3 का टोशंट कितना आया है? 2 आया है। एंड 5 का टोशंट कितना आया है? 4 आया है। मतलब इतना पता चल गया कि 2 3 और 5 मतलब प्राइम नंबर है, उनका टोशंट क्या होता है? जस्ट उससे एक कम होता है। एक चीज तो ये दिमाग में रखना, बाकी टोशंट में निकालना भी सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। टोशंट समझ में आ गया आपको? सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के साथ पीछे के जो भी नंबर होंगे उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। मतलब वो नंबर तो को प्राइम होना ही होना है। जो पीछे के नंबर है, फॉर एग्जांपल 7 है तो 7 के साथ 1 से लगा के 6 तक जितने भी नंबर है वो सारे क्या होंगे? को प्राइम होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है। इसका मतलब अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर का जो टोशंट होता है स्टूडेंट, प्राइम नंबर का जो टोशंट होता है वो क्या होता है? अगर अपना प्राइम नंबर b है तो टोशंट क्या हो जाएगा? b-1 है। फॉर एग्जांपल 13 है तो 13 का टोशंट क्या हो जाएगा? 12। क्योंकि 13 के साथ 1 से लगा के 12 तक सारे ही नंबर क्या होंगे? को प्राइम होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है उसके साथ कोई भी नहीं आएगा भाई, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। एक तो ये याद रखना। एक अब जैसे मान लो कि 6 है, 6 का टोशंट क्या है? ठीक है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले अपन जनरली करते हैं कि 6 के साथ को प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकता है? एक तो 1 हो सकता है, क्या 2 होगा? नहीं होगा। क्या 3 होगा? नहीं होगा। क्या 4 होगा? नहीं होगा। कौन होगा फिर? 5 होगा। तो अगर मैं बात करूँ 6 की टोशंट की, 6 के टोशंट की, तो 6 का टोशंट कितना होगा स्टूडेंट? 2 हो गया। अब इसको कैसे निकालते हैं तो मैं आपको रीजन बता देता हूँ, ठीक है। 6 का जो है वो आपको फैक्टर करना है, क्या है? 2 इंटू 3 आता है। तो आपको क्या करना है? टोशंट निकालने के लिए पहले वो नंबर लेना है 6, फिर उसके साथ 1 माइनस 1/2 ये वाला फैक्टर एंड 1 माइनस 1/3 ये वाला फैक्टर काम में लेना है, ठीक है। इतना सा। अगर कुछ और भी कोई प्राइम फैक्टर होता तो मैं वो भी वहां पे लिख देता। लिखना है ऐसे आपको 1 माइनस करके, ठीक है। 1 माइनस हाफ, हाफ बचा एंड 1 माइनस 1/3 2/3। 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2 आ गया।
तो ये इस तरीके से आपको जो है वो किसी भी नंबर का आप क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। आपको वो नंबर लिखना है और साथ में जो फैक्टर बनते हैं वो 1 माइनस करके आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, इसका सही स्ट्रक्चर अगर मैं आपको देखो ज्यादा अपना काम क्या है रिमाइंडर निकालना, तो मैं आपको थ्योरम में जो है वो ज्यादा नहीं लिखे जाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको लिखवा देता कि थ्योरम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1 माइनस P1 1 माइनस P2, बट स्टूडेंट ये आपके काम का नहीं है, आपको जो क्वेश्चन का मतलब समझना है ना। तो प्राइम नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, उससे कम होगा, बाकी जो नंबर है अपने पास उनका क्वेश्चन क्या होगा, ये होगा। अच्छा, कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लाइक 4 है, तो 4 का क्वेश्चन क्या होगा, पहले जनरली निकालते थे 4 का क्वेश्चन क्या होगा, एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, क्योंकि 2 होगा नहीं। तो इसका क्वेश्चन कितना है भाई, 4 का क्वेश्चन, 4 का क्वेश्चन आया 2, कितना है 2, निकाल के देख लेते भाई। तो 4 इंटू 1 माइनस 4 क्या होता है स्टूडेंट, तो 4 होता है 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो आया तो एक बार ही है ना 2, प्राइम फैक्टर तो एक ही है 2 इसमें। सो 1 माइनस 1/2, तो 4 इंटू हाफ कितना हुआ 2, समझ में आया, क्लियर। आप किसी का भी ले लो, फॉर एग्जांपल 9 का क्वेश्चन लेना है, तो 9 का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका अगर तुम क्वेश्चन निकालोगे तो नंबर ले लो पहले, तो 9 और 1 माइनस प्राइम फैक्टर एक क्या है 3, 1 माइनस 1/3, तो कितना हुआ 9 इंटू 2/3 कितना हो गया 6, 9 का क्वोशंट कितना 6। अब 9 के साथ अगर मैं नंबर लिखूं क्वोशंट, नंबर क्या होगा उससे मतलब नहीं, क्वोशंट क्या होगा वो पता रखना। सो प्राइम नंबर का क्वोशंट क्या होता है, जस्ट एक कम होता है, क्योंकि उसके साथ छोटे नंबर जितने भी होंगे सब को प्राइम होता है उसके साथ। अगर आपके पास कुछ ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, और ये आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब बताओ इसके अलावा क्या बचा, सबका क्वोशंट बता दिया, प्राइम का एक कम, कंपोजिट का क्या करना है नंबर इंटू जो प्राइम फैक्टर बने उसको 1 माइनस करके लिखना है, और जो लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें जो है वो फैक्टर एक ही बनता है, तो पावर से मतलब नहीं है आपको, आपको सिर्फ इससे मतलब। 9 का क्वेश्चन निकाला कितना है 6, कौन कौन होगा 9 के साथ, 1 2 3 नहीं होगा भाई, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब आप क्वोशंट जो है वो निकालना सीख चुके हैं। अब आप क्वोशंट सीख चुके हैं तो अब आप आयलर का जो क्वोशंट थ्योरम है उसको भी आसानी से समझ सकेंगे। चले आगे, चलो आयलर का क्वोशंट मेथड जो है वो सिंपल सा है, क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी नंबर a को किसी d से डिवाइड करूं, ए नहीं ए की पावर टी मतलब टोशन है, ध्यान रखना मैं टोशन का साइन यूज नहीं कर रहा हूं, वैसे होता है बट मैं सिर्फ टी लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको थ्योरम से मतलब नहीं, आपको सिर्फ जरूर रिमाइंडर से मतलब, तो मैं सिंपल नोटेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूं। जैसे ए की पावर कोई टी है उसको अपन डी से डिवाइड कर रहे हो, वेयर वेयर टी इज द टोशंट ऑफ डी, ए की पावर टी को मैं डी से डिवाइड कर रहा हूं और वहां पे टी जो है वो डी का टोशंट है। सुनना अभी मैं आपको सारा समझाऊंगा। एंड ए एंड डी आर को-प्राइम, मतलब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, को-प्राइम होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए आपका टोशंट होना चाहिए। तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 1 आएगा। ये अपने आयलर भाई साहब ने बोला था, किसने बोला था, आयलर भाई साहब ने ये बोला था कि ए की पावर टी डिवाइड बाय टी है तो रिमाइंडर 1 आएगा। शर्त क्या है, ये क्या होना चाहिए टोशंट होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए टोशंट होना चाहिए, किसका इसका, और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बेटा को-प्राइम होना चाहिए। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन। मेन चीज पूरा जो है वो सिमिलर ही दिखेगा, आपको लगेगा कि यार फर्मी ने क्या बोला था, कि फर्मी ने भी तो ये बोला था कि ए की पावर p-1 है, उसको p से डिवाइड करते तो रिमाइंडर बना, तो फर्मी ने प्राइम नंबर के लिए बोल दिया था भाई प्राइम के लिए ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो प्राइम नहीं है, उनके लिए भी जो है वो अपन रिमाइंडर निकाल सकते हैं। सो आइलैंड का टोशंट मेथड जो है वो एक जनरलाइज फॉर्म बोल सकते हैं, किसकी, फर्मी वाले की, ठीक है। तो अपन देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते और क्वेश्चन लेते हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया वापिस से बोल देता हूँ, ए के ऊपर जो पावर है तो पावर क्या होनी चाहिए, इस डिवाइजर की टोशंट होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी है उसका टोशंट ये होना चाहिए। तो और ये नंबर को प्राइम है तो रिमाइंडर
आपका बनाएगा। बाकी जो पावर आती है उसको आप सेट कर सकते हो टोशेंट निकालने के बाद। आगे बढ़े, तो इसको मैं अभी साइड में लिख देता हूँ और अपन जो है वो क्वेश्चन करते हैं। रिमाइंडर 1 जहां पे टी जो है वो क्या है, टोशेंट ऑफ डी है, और ए और डी क्या है, को प्राइम है। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं एक एक करके। 3 की पावर 22 डिवाइड बाय 7, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है मैंने। 3 की पावर 22 डिवाइड बाय 7। ओके, चलो 7 का टोशेंट क्या होता है भाई? 7 का टोशेंट, 7 क्या प्राइम नंबर है बेटा, तो प्राइम नंबर का टोशेंट क्या होता है? 1 कम होता है, कितना होता है? 6। और ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम है। 2-4 क्वेश्चन में तो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी हैबिट बन जाए। इसका मतलब यहाँ पे ये थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर मेरे पास 3 की पावर 6 और डिवाइड बाय 7 होता तो रिमाइंडर क्या होता? 1 होता। अगर मैं 6 है 22 तक ले जाऊं तो मेरे पास कितना लगा सकता हूँ? 18 लगा सकता हूँ। मतलब इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 6 की पावर 3, कितना हो गया? 18। बचा कितना? 3 की पावर 4 बचा, है ना? चलो, तो इसका तो कितना हो गया मेरे पास उस वाले से, क्योंकि इन दोनों, इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 1 ही तो आएगा, क्योंकि ये इसका टोशेंट 1 की पावर 3 1 ही है अपने पास। बचा क्या? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 7। आपकी इच्छा हो तो 3 की पावर 4 81 होता है, तो अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 77 तक हो जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं करो तो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय 7। 9 है तो यहाँ से रिमाइंडर 2 बचेगा, 9 है तो 2 बचेगा। 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। ये तरीका भी आप काम में ले सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 12 की पावर 114 डिवाइडेड बाय 17। सो स्टूडेंट, अगर इसको करना है तो आपको पता है, हालांकि मैंने कई बार आपको बोला है कि जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में फर्मी का जो है वो लिटिल थ्योरम नहीं लगेगा, लग सकता है। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार ऐसा होगा जिसमें फर्मी का लिटिल थ्योरम काम नहीं करेगा, तो वहां पे ये थ्योरम जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, चलो। सो 12 की पावर ये है, चलो 17। तो टोशेंट ऑफ 17 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 16 हो जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या है बेटा? को प्राइम है। तो अगर 12 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 17 है तो रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 16 पावर है तो 16 से मैं इसको चला जाता हूँ पास में, तो कितना हो जाएगा भाई? 16 7 112, मतलब 12 की पावर 16। ठीक है, नहीं 16 का क्वेश्चन आया तो मैं कितना लिख रहा हूँ? सही है। 16 होता तो अपने पास 7 आता है, ये पावर 7 कर दो ना। ठीक है, 16 7 112, तो ये हो गया अपने 2 बचेगा 12 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, सो इसका तो रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट? 1 आ जाएगा, क्योंकि अपने पास 12 की पावर 16 है तो इसका तो 1 आना ही होना है इस हिसाब से। टोशेंट होता है 17 का, तो 144 डिवाइडेड बाय 17 कितना आ जाएगा? बात करेंगे तुम्हें, फटाफट बताओ। 17 सिंह 102, 17 7 119, 17 8 124। रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? 8 आएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मैं बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ नंबर देखता हूँ, इसका टोशेंट निकालना था। क्योंकि मैं अभी जो एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें प्राइम नंबर है, इसलिए टोशेंट जस्ट 1 कम होगा। मतलब अगर 12 की पावर 16 होती डिवाइडेड बाय 17 होता तो रिमाइंडर मेरा 1 आता। अब यहाँ पे 12 की पावर 114 है, तो मैं क्या करूंगा? 16 है तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 114 है तो मैं इसको 12 की पावर 16, 12 की पावर 16 इंटू कितनी बार लिख सकता हूँ? 7 टाइम्स लिख ही सकता हूँ, और 2 बार अलग कर दो उसको। अब मुझे बताओ 17 से डिवाइड करोगे तो इसका इसके साथ रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका इसके साथ 1 1 1 1 होता है, लास्ट में हो जाता है। मैं ये प्रोसेस काम में ले रहा हूँ। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो बना रखा है, आप आके आराम से देख सकते हैं। और मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई में है या प्लस में माइनस में, कैसे भी आप ले सकते हैं। चलो आगे चले। 2 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 17, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो
ये इसका टोशेंट है और ये आपस में क्या है, कोप्राइम है। आंख को बंद कर दो, कर दिया आंख बंद, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि कोप्राइम है, इसका टोशेंट ये, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, डन। आगे बढ़ो। 3 की पावर 258 डिवाइडेड बाय 17। 3 की पावर 258 डिवाइडेड बाय 17। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको पता चल गया होगा इसका टोशेंट कितना आएगा भाई, टोशेंट आएगा 16, मतलब अगर पावर 16 है तब तक तो ठीक है। अच्छा इधर देखो तो कोप्राइम है, बस बात खत्म। चलो 16 के हिसाब से देखोगे तो कितना आएगा, 256 तक तो होता ही होता है, अपने को पता है 16 का स्क्वायर होता है तो पूरा पूरा हो जाएगा। बचेगा कितना, 3 का स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय 17, मतलब 9 डिवाइडेड बाय 17 नहीं जाएगा तो 9 आपका क्या है, रिमाइंडर है। 9 आपका क्या है, रिमाइंडर है। समझ में आ गया, क्योंकि इसको मैंने क्या लिखा भाई, 3 की पावर 16 की पावर 16 और 3 का स्क्वायर, 16 16 256 और 57 58, है ना। आगे बढ़े, तब तो आपको अच्छे से समझ में जाएगा, आ गया होगा। 5 की पावर 2414 डिवाइडेड बाय 30। बेटा अभी तक मैं प्राइम नंबर ही ले रहा हूँ ताकि एक बार जगह को आप सीख जाए। सो प्राइम नंबर का टोशेंट स्टूडेंट क्या होता है, प्राइम नंबर का टोशेंट जो है वो एक कम होता है, मतलब 13 माइनस 1 कितना होता है, 12 होता है। और ये आपस में क्या है, को प्राइम है, चलेगा 12 होता है। 12 के हिसाब से देखोगे तो 24 तो पूरा चला जाएगा, और फिर 14 है तो 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय 13। 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 13। अगर आप डिवाइड करोगे 13 कम 13 तो 12 जो है वो आपका क्या बचेगा स्टूडेंट, रिमाइंडर बचेगा। आई होप आपको क्वेश्चन अब बहुत इजी लग रहे होंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इजी लगेंगे, अब आप सीख चुके हैं इसलिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 50 की पावर 60 डिवाइडेड बाय 70। एक क्वेश्चन को मैंने बायनोमियल से भी बताया था, किससे बताया था इसी क्वेश्चन को, बायनोमियल से भी बताया था, लिटिल थ्योरम से भी बताया था, और अब टोशेंट से भी देख लो, सेम आएगा रिमाइंडर भाई। मैंने कहा था ना आपके पास ऑप्शन बहुत अवेलेबल हो गए। इसका टोशेंट क्या है, 16 है, और ये आपस में क्या है, को प्राइम है। आंख को पहले बंद कर दो और आंख बंद करके आप क्या कर दो, रिमाइंडर यहाँ पे क्या लिख दो बेटा, 1 लिख दो, ये आपका आंसर है। क्लियर, आगे बढ़े। आप पीछे मैंने जो है वो सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप आराम से जाके देख लीजिए। बायनोमियल है, बायनोमियल का बना रखा है, और रिमाइंडर थ्योरम पे बना रखा है मैंने, लिटिल थ्योरम फर्मी का लिटिल थ्योरम उस पे बना रखा है, तो सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप सारे के सारे जो देख सकते हैं। इसके अलावा बायनोमियल का अलग से वीडियोस बना रखा है, क्वाड्रेटिक पे वीडियोस बना रखे हैं, तो सारा जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। एक भी ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट है, जो थोड़े से एवरेज स्टूडेंट है, उनके लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके बताया हुआ। आप वहां पे जाके एक बार देखिए, आपको डेफिनेटली बायनोमियल भी समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। 13 की पावर 239 डिवाइडेड बाय 16। अब मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें मैंने क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने प्राइम नंबर नहीं लिया है ना, तो इसका टोशेंट निकालना पड़ेगा। चलो 16 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 4 होता है। चलो तो इसका टोशेंट अगर मैं निकालने जाऊं तो 16 का टोशेंट क्या होगा, तो पहले नंबर ले लो, फिर नंबर के बाद 1 माइनस जो प्राइम फैक्टर आया वो ले लो, 1/2। ऐसा नहीं है कि 4 टाइम्स ले लो, नहीं, पावर से कोई मतलब नहीं है, प्राइम फैक्टर कौन सा है वो लेना है, अलग है तो लो, नहीं है तो मत लो। सो 16 इंटू हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास अगर 13 की पावर 8 है और डिवाइडेड बाय 16 है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या आपस में कोप्राइम है, चेक कर लेना फिर आगे बढ़ना। अभी तो मैं कोप्राइम होंगे क्योंकि मैं ही लेके आया हूँ सारे एग्जाम्पल, एग्जाम में जरूर चेक करना एक बार। चलो तो 8 के मल्टीपल के हिसाब से इसको चेक करें तो 8 या 24, सॉरी 8 दूनी 16 होगा, पीछे बचेगा 7 और 9, 8 9 72 72, पीछे कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब डिवाइड आप करते रहना, पीछे कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो ओवरऑल कितना बचेगा, 13 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 16 बचा आपके पास, क्योंकि जो पावर थी उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। समझ में आया कैसे, पता तो है कैसे, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, अभी भी नहीं पता है तो फिर वहां
ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ट्यूशन ऑफ 16 जो है कितना आया था, 8 आया था, 8 ही आया था। ठीक है, सो इसका ट्यूशन 8 आया था, तो 8 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर जो बचता है वो 7 ही बचता है। अब 13 की पावर 7 है डिवाइडेड बाय 16 है, इसमें क्या बचता है? तो देखो इसका किस तरीके से निकालेंगे। अगर मैं 13 की पावर 2 की पावर 3 करूँ, कितना हो गया 6, और 13 यहाँ रखूँ और डिवाइडेड बाय 16 करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 की पावर 2 कितना होता है भाई, 169 होता है, और उसकी पावर 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 16। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 160 प्लस 9 लिख सकता हूँ, 160 प्लस 9 लिखता हूँ इंटू ये बाइनोमियल से आप देखोगे तो ये कोई काम का नहीं, डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 9 का क्यूब इंटू 13 डिवाइडेड बाय 16। 9 का क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 16। 9 9 कितना हो गया 81, 81 को 16 से मैं काटूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, और इस 9 को भाई मैं काटूं नहीं काटूं, 9 का 9 ही रहने दूं, और इसको देखूंगा तो रिमाइंडर बचेगा -3। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं माइनस का लिख दो इसको भी, 16 से इसको करूंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से पूरा मल्टीप्लाई इंटू 1 है तो कितना है 21 है, 16 से काटूंगा तो कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा मेरा रिमाइंडर, कितना बचेगा 5 बचेगा। कैसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, बट ये प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बताया, ट्यूशन निकाल देना वो आप जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होता है। 5 की पावर 97 डिवाइडेड बाय 13। तो प्राइम नंबर तो बहुत इजी है बेटा, चलो इसका ट्यूशन निकालेंगे तो ट्यूशन ऑफ 13 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, और आपस में को प्राइम है ही नहीं है। ठीक है, सो 12 के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 72 12 84 12 96, 96 तक तो हट जाएगा भाई, क्योंकि 5 की पावर 12 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय 13 ये लिख सकते हैं इसको। अब ये जो है इसका रिमाइंडर तो क्या होना बेटा 1 होना ट्यूशन के हिसाब से, तो बचा कितना 5, सो 5 डिवाइडेड बाय 13, 5 आपका क्या है बेटा रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर है। आगे बढ़े, तो अब तो आप सीख चुके होंगे पूरा का पूरा तो क्या है, आगे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अभी आप देखना है ना। अब मैं लेता हूँ 5 की पावर 116 डिवाइडेड बाय 63। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन मैंने प्राइम नंबर नहीं लिया है, यहाँ पे 63 लिया है, कंपोजिट नंबर है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ट्वोशंट निकालूंगा, ट्वोशंट ऑफ 63, तो वो नंबर को ले लो, एक 63 होता क्या है, तो वो होता है 9 इंटू 7, 9 क्या होता है तो 3 का स्क्वायर इंटू 7, तो फैक्टर क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 7 आ रहा है। सो 63 इंटू 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/7। सो अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3, और यहाँ से देखोगे तो 6/7। सो ये करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने पास, 7 21 से 3 टाइम्स, 3 दूनी 6 6 6 36। सो 63 का जो क्वोशंट है बेटा वो कितना आया 36 आया। मतलब यहाँ पे 36 हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आपको वैसा बना दो। मतलब ओवरऑल ये कहना चाहता है कि अगर 5 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 63 होगा तो रिमाइंडर जो है वो डेफिनेटली क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि क्वोशंट होना चाहिए ऊपर, वो थ्योरम में ही करा, और ये आपस में को प्राइम तो है ही है ना। मैं वहां पे देख के कंडीशन लगा रहा हूँ ये वाली। तो 5 की पावर 36 है तो 36 के मल्टीपल भी फिर होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 की पावर बताओ कितनी लगाओ, तो आप बोलोगे कि 36 की पावर 3 लगा दो, क्योंकि 3 लगाते ही हो जाएगा 108। तो मतलब 5 की पावर 108 है, वहां तक तो ठीक है। ठीक है, इसको बता दूं मैं, चलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 5 की पावर 36 की पावर 3 108, 8 और ये 8 और ले लिया, कितना हो गया 63 हो गया। क्लियर, इतना आपने कर दिया।
तो अब इसका रिमाइंडर तो आपके पास क्या आना, 1 ही आना, 5 की पावर 36 है क्योंकि क्वोशिएंट आया था आपके पास। सो इसका रिमाइंडर 1 आया, बचा क्या, 5 की पावर 8 बचा, 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 63। चलो 5 की पावर 8 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब का स्क्वायर, कितना हो गया भाई, 6 और 5 का स्क्वायर और ये 63 है। आप जैसे इच्छा उसके बाद कुछ भी कर सकते हो, बट मैं इसको लिख रहा हूँ 8 है पावर, तो 5 क्यूब 5 क्यूब और ये 2 मतलब 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया। चलो 5 क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 125 को मैं लिख देता हूँ 126 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 63। 63 का देखो जस्ट डबल है ये 126, तो यहाँ से हट जाएगा तो -1 का स्क्वायर रहेगा बेटा 1 रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 रहेगा, डिवाइडेड बाय 63 है। अगर आप देखोगे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा बेटा, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 25 आएगा। समझ में आया आपको, बढ़िया सा क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो कंपोजिट नंबर आ रहा है, और कंपोजिट नंबर का क्वोशिएंट कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया, नंबर इंटू 1 माइनस जो इसके साथ फैक्टर बना रहे हैं प्राइम फैक्टर वो। ठीक है, आगे चले। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं एक, अभी मैंने कितना लिया था, 5 की पावर 116 लिया था ना, अभी मैं लिख देता हूँ बढ़िया सा क्वेश्चन एक, 13 की पावर 818 डिवाइडेड बाय 17। चलो कर लोगे आप, ये आप कर लेना, ठीक है डन, ये आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, मैं लेता हूं 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 9। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आइलर टोशन मेथड से करना है, तो 9 का टोशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोशन ऑफ 9, तो नंबर इनटू ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस 1 बाय 3 कर दिया, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 बाय 3, तो कितना हो जाएगा 6। याद भी हो जाएगा, आप थोड़े क्वेश्चन करोगे क्या कि 9 का टोशन कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। सो 9 का टोशन कितना होता है, 6 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर मेरे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन होता तो रिमाइंडर मेरा क्या होता है बेटा, 1 होता, और डेफिनेटली इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये को प्राइम भी है, ठीक है, ये दोनों को प्राइम है। सो यहाँ पे मेरे पास 6 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पावर है ऊपर 32 की पावर 32, इसको मैं क्या करूंगा 6 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। इसको क्या करूंगा 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा। मैं हर बार यही तो कर रहा था, आप 9 से मत डिवाइड कर देना, टोशन से करना उसके, क्योंकि पावर 6 होगी तो उसके मल्टीपल जो है वो 1 होते जाएंगे ना फिर रिमाइंडर के हिसाब से, तो इसको मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इतना सा पार्ट अभी ले लिया। चलो इसको क्या लिख सकते हो, 30 प्लस 2 लिख सकते हो, 32 डिवाइडेड बाय 6। 30 हट जाएगा क्योंकि बाइनोमियल के हिसाब से हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, क्लियर। चलो इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 की पावर 16 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 क्यूब की, तो 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, अच्छा इसका रिमाइंडर ही निकाल देते हैं कितना होता है, भले आइलर से नहीं कर सकते इसको वापस, ठीक है, इसका निकाल ही देते हैं। तो 4 की पावर कितनी बार है, 16 बार है। क्या लिखोगे इसको, इसको आप लिख दो, बाइनोमियल से करोगे तो फिर से 2 आएगा आपके पास, इससे बढ़िया तो यही लिखते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 6 कितना हो गया 30, और 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ये कर लो। 2 की पावर 5 कितना होता है 30 होता है, 30 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 5 32 होता है, ठीक है, ये एडजस्ट हो गया ना, 5 6 30 और 32, ठीक है। सो इसको मैं लिख देता हूँ 32 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 30 प्लस 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 और 2 स्क्वायर है, फिर से ये 30 है तो ये हट गया,
ठीक है, तो ये हट गया, क्या बचा 2 की पावर 6 और 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा, 2 की पावर 6 होता है 64। सो 64 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 4 और यहाँ से रिमाइंडर 4 है, कितना हो गया 16 हो गया डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर आपका क्या हो गया 4 हो गया। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ये वाली पावर को 6 से तो क्या बचता है, सिर्फ 4 एक्स्ट्रा बचता है, बाकी सारा मल्टीपल में चला जाता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये बनता है 32 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9। अब मैं इजीली जरा रिमाइंडर निकाल सकता हूँ, कैसे 32 को मैं लिख सकता हूँ 27 प्लस 5, क्योंकि मैं 9 को देखते हुए मल्टीपल लेता हूँ, 27 प्लस 5 ठीक है 32 हो गया डिवाइडेड बाय 9। ये पूरा कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, बाइनोमियल देख लेना समझ में आ जाएगा, आपको निकालना बता रखा है, ये बाइनोमियल लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है ब्रेक करना। सो रहेगा 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9। 5 की पावर 4 को आप लिख दो 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, मतलब 25 इंटू 25 9 से करेंगे तो कितना आएगा भाई 18, 9 दो नहीं 18 होता, तो यहाँ से 7 आएगा और यहाँ से 7 है, 7 7 49, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4 आपका, क्या आएगा 7 7 49। अगर आप माइनस 2 बार करोगे 7 से तो भी आएगा माइनस का 2 प्लस का 4, रिमाइंडर आपका क्या आएगा 4 आएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन है आपको, बहुत बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस में, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी बहुत आते हैं करंट एग्जाम में, तो किसी में भी आ सकता है, आपको पता रखना है। जनरली आप पहले पावर को जो है उसके टोशंट से डिवाइड करें, क्योंकि इसका टोशंट ही मल्टीपल बनाएगा ना पावर में। तो आगे बढ़े भाई। 25 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 का टोशंट कितना आ गया भाई 6 आ गया, 9 का टोशंट 6 अब ये भी निकाला मैंने, मतलब ऊपर कितना होना चाहिए 25 की पावर 25 डिवाइड बाय 6 होना चाहिए, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 25 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 24 प्लस 1 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 6, ये पूरा डिवाइड होता है, क्या बचा 1 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर अपना क्या बचा 1 बचा। सिंपल सा एकदम फर्जी सा क्वेश्चन है, तो रिमाइंडर 1 बचा, मल्टीपल के हिसाब से देखा तो क्या बचा 1 बचा, तो मैं यहाँ पे करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 25 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9। चलो बताओ कितना है, 9 दूनी 18, 8 7 25, 7 आपका क्या है बेटा रिमाइंडर है इस क्वेश्चन का, 7 आपका क्या है बेटा रिमाइंडर है इस क्वेश्चन का। समझ में आया आपको अच्छे से, सिंपल सिंपल, अब बहुत सिंपल लगेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं 13 की पावर 22 की पावर 42, 13 की पावर 22 की पावर 42 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इस क्वेश्चन में भाई 9 का टोशंट देखना है सबसे पहले। 9 का टोशंट कितना होता है भाई 6 होता है, निकाल दिया, कितनी बार निकालूंगा तो 6 होता है। सबसे पहले इसको 6 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो बेटा 6 से डिवाइड कर दो इसको। तो जैसे इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो अपने पास क्या बचेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ 18 प्लस 4 42 डिवाइडेड बाय 6, ये हट जाएगा, बचेगा क्या 4 की पावर 42 डिवाइडेड बाय 6। समझ में आया, कर सकते हैं डायरेक्ट, हालांकि मैं अभी आपको एक शॉर्टकट नहीं, इसमें तो आ रहा है तो ना, अभी को प्राइम नहीं तो और लगा देते हैं। चलो 4 और 6 की बात करते हैं, तो यहां से तो ये हट गया, मैनुअल से बचा क्या 4 की पावर 42 डिवाइडेड बाय 6। चलो तो कौन जाता है इसके पास में, 4 की पावर 42 है, तो इस हिसाब से आप क्या ले सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 42 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है,
42 का डबल 84 डिवाइडेड बाई 6। 2 की पावर 5 ले लो, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 7 128 चला जाएगा उसके पास में। ऐसे मल्टीपल ढूंढो तो भी ठीक है, नहीं ढूंढो तो भी आपका आंसर पे नहीं जाएगा, चला जाएगा। चलो 2 की पावर 5 लेता हूँ, 32 होता है। 32 कितना पास में पहुंचेगा इसमें, 5 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो तो कितना पास में आ जाएगा, 80 तक आ जाएगा। 16 5 80 और 2 की पावर 4 अलग कर देते हैं, 16 5 80 और 4 84 डिवाइड बाई 6, ये कितना हो जाएगा बेटा, फिर 32 हो गया। ये 32 को मैं क्या लिख देता हूँ, 30 प्लस 2 की पावर 16 ओवरऑल और 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से फिर कितना बचा, यहाँ से बचा 2 की पावर 16 और 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, कितना बचा, 20 बच गया। 20 बच गया तो यहाँ पे कर दो 2 की पावर 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, फिर इसको 30 प्लस 2 लिखेंगे, 32 हो जाएगा। 30 प्लस 2 तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 16 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, पीछे बचेगा 4। ओवरऑल यहाँ पे अपने पास क्या आया, तो ये तो को प्राइम है, ये तो सर में देख लेना भाई। यहाँ पे कितना आया, डिवाइड किया टोशट से तो 6 से तो 4 आ गया, मतलब 13 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9। याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 9। 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 4 4 4 दूनी 16 और इसको कर देते हैं 16, 16 से डिवाइड किया 9 को तो आएगा 7, यहाँ पे भी आएगा 7। ठीक है भाई, 16 को करते तो 7 आएगा। ठीक है, 7 7 49 है, 9 से करेंगे तो 45 तक जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 4 आएगा भाई। रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 4 आएगा। सारे बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है जो इजीली आपसे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे मेरे हिसाब से। अब तो क्या ही बचा है, तो इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जहाँ अपने को जाए वो प्रॉब्लम आए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जब आप पावर को मैनेज करते हो कि मैंने ये पावर ली तो मुझे पता है 9 है, 9 के साथ सूटेबल क्या होगा, तो 13 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 9 जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पे 6 है तो 6 का मल्टीपल भी होगा, तो वो क्या होना है अपना 6 का मल्टीपल होना तो भी अपना 1 होना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ तो क्वोशिएंट हट जाता है, बचेगा वो रिमाइंडर आता है। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 है और डिवाइड 4 से करूंगा, यहाँ पे जैसे मेरी कोई 4 पावर जो है वो बना रही 1, तो डिवाइड 4 करूंगा तो 4 के 3 फेरे होते हैं, 4 गुना 4 4 दूनी 8 4 3 12, बचा कितना 3। तो वो सब तो 1 में चला जाता है, जो 12 होता है, जो बचेगा 3 वो आ जाता है, इसलिए मैं रिमाइंडर लगा देता हूँ वहां पे। ठीक है, तो इसका क्वोशिएंट था 6, डिवाइड करके देख लिया। थोड़ा सा हो सकता है बायनोमियल में आपको प्रॉब्लम हो, तो आपको बायनोमियल का जो वीडियो बना रखा मैंने पहले ही बना दिया था, और एक बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो मैंने पहले बना रखा है। तो अगर आप दोनों देखेंगे, आप सीरीज से देखते आएंगे तो डेफिनेटली आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रिमाइंडर का जो आप नहीं कर पाएंगे। सो 22 को 18 4 कर दिया, 18 हट जाता है बायनोमियल से तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 की पावर 42 मतलब 2 की पावर क्या हुई, 84। 2 की पावर 84 को मैंने मैनेज कर दिया पावर 80 के साथ, पावर 5 के साथ, क्योंकि मैंने 6 में एकदम 2 पास में आ जाता है। तो 2 की पावर 5 जो है वो 32, 30 प्लस 2 लिख दिया, तो फिर 2 आ गया, 16 और 4 20 हो गया। 2 की पावर 5 से रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, लास्ट में जाके रिमाइंडर मेरा 4 आ गया। ठीक है, 4 मैंने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि एक्स्ट्रा बच रहा। 13 की पावर 4 9 रिमाइंडर के साथ 4 4 4 4 4 और 4 16 और ये फिर 16, कितना बनता है 7 7 49, रिमाइंडर अपना कितना आ गया 4। तो ये था दोस्तों हाइलर का जो है वो टोशेंट मेथड। मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है वो टोशेंट मेथड से सॉल्व किया जाता है। टोशेंट और कुछ नहीं है, टोशेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसी नंबर के साथ वो कोप्राइम नंबर है जो उस नंबर से छोटे हैं, ये बोल सकते हैं अपने को। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।